हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी 14 तारीख को जो कंप्यूटर विषय का पेपर था उसके सॉल्यूशन की कई सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर कंप्यूटर विषय के पेपर को सॉल्व करवाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कंप्यूटर विषय का पेपर यानी सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा भाग 2 के पेपर सॉल्यूशन की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आपको अपने पेपर से मिलान कर लेना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको किसी स्पेलिंग को चेक करना है कि वो सही या गलत है, तो उसके लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F7 का। किसका उपयोग किया जाता है? F7 का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, उसके अंदर फोटो को फ्लिप करने की जो सेटिंग है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी? ठीक है, पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर को चोरी करने की जो विधि का नाम है वो है हार्ड डिस्क लोडिंग। क्या नाम है? हार्ड डिस्क लोडिंग। होता है डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएसएल का पूर्ण रूप होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये डीएसएल का पूरा नाम होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है आपका क्विक हिल। कौन सा? क्विक हिल। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो सबसे पहले भारत के अंदर जो साइबर अपराध से रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया था, साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो किया गया था सन 2000 के अंदर। कब किया गया था? सन 2000 के अंदर ये लागू किया गया था। आगे बात करें आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई कॉमर्स क्या है? देखो, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट की मदद से घर बैठे क्या करना? व्यापार करना, चाहे वो चीज़ों को खरीदना हो या फिर चीज़ों को बेचना हो। तो इंटरनेट की मदद से घर बैठे हुए डिजिटल उपकरण की मदद से व्यापार करने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। जैसे आपने अमेजन के ऊपर शॉपिंग करी होगी, है ना? इसके अलावा आपने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की होगी। तो ये सब क्या है? ये सब ई कॉमर्स के ही विभिन्न तरीके हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, साइबर अपराध क्या है? व्हाट इज साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम का मतलब क्या है कि इंटरनेट की मदद से चलने वाले जो डिजिटल उपकरण हैं, इंटरनेट की मदद से चलने वाले जो डिजिटल उपकरण हैं, उन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए क्या करना? कोई गैर कानूनी कार्य करना, वो किसके अंदर गिना जाता है? साइबर अपराध के अंदर गिना जाता है। फिर से सुन ले, इंटरनेट का उपयोग करते हुए, इसका उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए जो आपकी डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, डिजिटल डिवाइस है, उन डिवाइसेस की मदद से कोई भी गैर कानूनी कार्य करना, वो क्या है? साइबर अपराध है। चाहे किसी का फोटो वीडियो वायरल करना, किसी को गलत मैसेज भेजना, या कह सकते हैं किसी का अकाउंट हैक करना, ये सब क्या है? साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, फिशिंग क्या है? क्या है? फिशिंग क्या है? देखो, फिशिंग का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, क्या मतलब है? कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए किसी को गलत तरीके से क्या करना? गैर कानूनी कार्यों के अंदर फंसाना। फिशिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हुए किसी को गलत कार्य के अंदर पहले उसे अपने बहकावे में लेना और फिर उसे गलत कार्य के अंदर फंसाना, इसे कहते हैं फिशिंग। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, उन डेटा पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, आईपी एड्रेस क्या है? तो देखो, जिस तरह हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस तरह हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ती है, हर वो डिजिटल डिवाइस या हर वो डिजिटल डिवाइस जो किससे जुड़ती है? इंटरनेट से जुड़ती है, उसे एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है और उस यूनिक एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। आपको क्या करना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताना है। तो लिनक्स जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक उसी तरह लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो बेसिकली काम करता है वो किस पर काम करता है, कर्नेल बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। और सिक्योरिटी के हिसाब से जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज की तुलना में ज़्यादा सिक्योर है। ज़्यादातर जो हैकर वगैरह लोग होते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण लिखे। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल को चलाने के लिए जरूरी होता है। यानी हम कहें कि कंप्यूटर के या मोबाइल के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर और यूजर जो चलाने वाला है, उनके बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो दुनिया का जो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़, उसके बाद मैक, उसके बाद एंड्रॉयड, फिर लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। आगे बात करें 14वां, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का मतलब क्या है, इंटरनेट की मदद से डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हुए क्या करना, पेमेंट करना। जैसे आजकल आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के ही तरीके हैं। इंटरनेट की मदद से क्या करना, इंटरनेट की मदद से पैसों का ट्रांसफर करना, ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली कहलाती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल वॉलेट क्या है। देखो, हमारा जो वॉलेट होता है वो क्या काम आता है, वो हमारे मनी रखने के लिए, पैसे रखने के लिए काम आता है। तो जब उसी पैसे को हम डिजिटल रूप के अंदर मोबाइल के अंदर सेव कर लेते हैं डिजिटल रूप में, जब जैसे आपने फोन पे के अंदर क्या किया होगा, अपने अकाउंट को लिंक किया होगा, तो आपके अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो फोन पे के अंदर दिख जाएगा। तो यानी पैसों को ऑनलाइन डिजिटल तरीके से जो रखना है वही क्या है, मोबाइल वॉलेट है। जैसे आपने देखा होगा फोन पे वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट, फ्लिपकार्ट वॉलेट, ये सब क्या है, अलग अलग वॉलेट के प्रकार है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाइए। देखो, फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है किसी को खोजना, है ना। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सेल है, उसमें समझ लीजिए कोई नेम है गोविंद, है ना, वो उस एक्सेल सीट में समझ लीजिए 1000 बार आया है या 10,000 बार आया है। अब क्या करना है, आपको गोविंद की जगह महेश लिखना है। क्या करना है, महेश लिखना है। तो आप फाइंड और रिप्लेस इस सुविधा का उपयोग करेंगे। पहले आप गोविंद को फाइंड करेंगे और फिर गोविंद को रिप्लेस किससे कर देंगे, महेश से कर देंगे। तो एक ही क्लिक के अंदर ये जो 1000 बार गोविंद था उसकी जगह क्या लिख जाएगा, महेश टाइप हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17, ईमेल के उपयोगों का वर्णन करो, साथ ही इसके दैनिक जीवन में 2 उदाहरण दो। देखो, ईमेल का उपयोग क्या है, ईमेल का उपयोग, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब इंटरनेट का उपयोग करते हुए किसी को क्या करना, मैसेज भेजना, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, उसको एक सिंगल क्लिक के अंदर केवल एक ईमेल एड्रेस के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, जैसे ऑफिसेज के अंदर आजकल जितने भी मेल या जितने भी ऑर्डर्स ट्रांसफर होते हैं वो सब इसके जरिए होते हैं, मेल के। इसी तरह आपको अगर किसी को फोटो भेजना है, किसी को वीडियो भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप मेल के जरिए तुरंत ही भेज सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण दे। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यानी किसी एक विशेष कार्य को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, जैसे आप सब इंस्टाग्राम चलाते ही हैं, इंस्टाग्राम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप सब व्हाट्सएप चलाते ही हैं, है ना। इसके अलावा आप सब फेसबुक चलाते हैं, आप सब क्रोम ब्राउजर चलाते हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे 19वां, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को आपको समझाना था। फिर 20वां है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान या हानियां बतानी थी। देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, उनके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे कि फायरफॉक्स जो आपका ब्राउजर है, ठीक है, फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो क्या है, आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। यानी इसे आप इंटरनेट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर जिस भी तरह का आपको चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, सीधी सी बात है, यदि कोई चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो इसका मतलब इसके साथ वायरस या दूसरी करप्टेड फाइल आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका जो सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है और आपकी जरूरी सूचना भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21, विंडोज 10 पर टिप्पणी लिखे। तो विंडोज 10 ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अभी फिलहाल विंडोज 11 चल रहा है, इससे पुराना जो वर्जन था वो विंडोज 10 था। विंडोज 10 बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट विंडोज सिक्योरिटी ऑप्शन उपलब्ध है,
जहाँ से आपको अलग से एंटीवायरस या किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया में पॉपुलर होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके फीचर लगभग सेम ही है, लेकिन वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 22 की, फायरवॉल क्या है और इसके उपयोग बताने हैं। देखो फायरवॉल क्या है, तो देखो जिस तरह अपने घर की दीवार, घर की सुरक्षा के लिए दीवार होती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर को बाहरी हमलों या वायरस या किसी अटैक से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो फायरवॉल होता है ना। जो हमारे सिस्टम की दूसरे वायरसेस, करप्ट फाइल्स या करप्ट दूसरे जो अटैक्स होते हैं, मालवार्स होते हैं, उनसे बचाने का काम करता है। और अथवा में दिया हुआ था पेमेंट गेटवे के बारे में आपको समझाना है। तो ये था आपके कक्षा 10 कंप्यूटर विषय का पेपर। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप कौन कौन से प्रश्न सही करके आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आप गलत करके आए हैं। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।